हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हम पढ़ रहे हैं बच्चों क्लास 6 साइंस और हम साइंस में हमारा फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हम अब पढ़ रहे थे इसके कीवर्ड्स। ठीक है, तो कीवर्ड्स स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, क्योंकि आपको भी तो कुछ करना है साथ के साथ। आपको क्या करना है, आप अपनी बुक जरूर खोलें एनसीईआरटी की, जो कि आपकी बुक एनसीईआरटी की साइंस की है, वो आप जरूर खोलें और कीवर्ड्स जहां आपके लिखे हुए हैं वो कीवर्ड्स का पेज आप खोल लें। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको जो कीवर्ड समझाऊंगी और उन्हें एक्सप्लेन कैसे करना है ये भी बताऊंगी। और आपने चाहे तो आप उसमें ही नोट डाउन कर लें कीवर्ड्स के साथ साथ, चाहे आप एक रफ नोटबुक में अपना नोट डाउन कर सकते हैं इन कीवर्ड्स को और साथ के साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो मैच द फॉलोइंग है, ये तो आप बुक में ही कर लो साथ के साथ। ठीक है, जो बाकी के जैसे कीवर्ड्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप मतलब लिखोगे वो आप बुक में ना लिखें, वो आप क्या करो, रफ नोटबुक में लिख लो, बाद में उसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो या साथ के साथ ही फेयर नोटबुक में आप उसे कर सकते हो। ठीक है, तो यही हम करेंगे आज। हम करने वाले हैं आज हमने कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स जो हैं 2-3 हम पहले कर चुके थे, उन्हें दोबारा डिवाइस करके बाकी सारे कंप्लीट करेंगे और फिर एनसीईआरटी के जो हमारे क्वेश्चंस है वो करेंगे, जिसमें से आपने समझ में आ गया ना क्या कर रहा है, कि जो तो आप बुक में कर सकते हो वो बुक में आपको करने हैं, बाकी सारे हम नोटबुक में करेंगे। ठीक है, तो साथ के साथ आप नोट डाउन करते रहे। तो बच्चों कीवर्ड्स में आपको बुक में कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये तो हमारा कंटेंट है, ये इस तरह से, तो कुछ इस तरह से हमें हमारे कीवर्ड्स दे रखे हैं कि कीवर्ड्स हैं, पहला है इंग्रेडिएंट, दूसरा है एडिबल, तीसरा है नेक्टर, चौथा है स्प्राउटेड सीड्स, फिर हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये कीवर्ड्स हैं, इन्हीं कीवर्ड्स के हम आंसर्स डिस्कस करेंगे, इन्हें समझेंगे कि होते क्या हैं ये, और साथ के साथ आपने जैसे यहाँ इस तरह से लिखे हुए हैं ना, तो मैं आपको समझाऊंगी और आपने साथ के साथ ऐसे फेयर नोटबुक में या रफ नोटबुक में जैसा आपको सही लगे आप इन्हें लिखें जरूर, तभी तो याद कर पाओगे। इसीलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारे फर्स्ट कीवर्ड से। पहले 3 कीवर्ड हम ऑलरेडी हमारी पहली क्लास में कर चुके हैं, बस हम इसे रिवाइज करेंगे इसीलिए, ताकि कोई बच्चा जो सिर्फ इसी लेक्चर को देख रहा है उसके लिए बेनिफिशियल हो सके। ठीक है, तो बच्चों पहला हमारा कीवर्ड क्या है, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं बच्चों, देखो हमने लिखना है समझना है वो बात अलग है, लेकिन सबसे पहले हमारे माइंड में भी तो वो बात आनी चाहिए। ठीक है, रट्टा थोड़ी मारना है। अब इंग्रेडिएंट सुनते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आपके माइंड में ये आना चाहिए, आप कोई भी डिश खाते हो, उस डिश को बनाने के लिए जो जो सब्सटेंस, जो जो चीजें डलती हैं उसके अंदर, वो सारी इंग्रेडिएंट्स होती हैं। आप चाहे उबले हुए जो हमारे प्लेन चावल है ना, जो आपकी मम्मी आपके लिए प्लेन चावल बनाती हैं, आप उसी की बात कर लो, तो उसमें चावल, पानी और ये दोनों से चावल बन जाते हैं, प्लेन चावल या प्लेन राइस। तो वो दोनों चीजें उसका इंग्रेडिएंट हो गया। जैसे हम आप जब बच्चे हैं, बच्चे ज्यादा चाय नहीं पीते, ठीक है, पीनी भी नहीं चाहिए, तो जो आपके मम्मी पापा चाय पीते हैं, अब चाय में दूध भी डलता है, पानी भी डलता है, चाय पत्ती भी डलती है, चीनी भी डलती है, ठीक है, इलायची भी डलती है, अदरक भी डलती है, ये जो जितनी भी चीजें हैं जिससे चाय मिलकर बनी है वो उसके क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं। यानी कि इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन कैसे होगी, अब आपको मतलब तो समझ में आ गया ना। कोई भी डिश बनती है जो उसके अंदर जो जो चीजें डलती हैं वो सभी इंग्रेडिएंट्स होती हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, इसकी डेफिनेशन होगी सर्टेन सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश। सर्टेन यानी कि कुछ सब्सटेंसेस, certain substances that are needed to prepare a particular dish। एक पर्टिकुलर डिश बनाने के लिए जो जो सब्सटेंसेस यूज होते हैं उन्हीं सब्सटेंसेस को प्यारे बच्चों डिश मतलब इंग्रेडिएंट कहते हैं, डिश की इंग्रेडिएंट कहते हैं। कुछ जैसे कि वाटर, सब्जियों में जैसे ऑयल या घी, मसाले, स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस क्या होते हैं, मसाले होते हैं,
और मसाले क्या करते हैं, खाने में फ्लेवर डालते हैं, यानी कि खाने का स्वाद बनाते हैं। जैसे कि मसालों में नमक भी आता है, मिर्च भी आता है, गरम मसाला भी आता है, जीरा भी आता है, धनिया पाउडर भी आता है, ये सारी चीजें बच्चों मसाले में आती हैं। तो मसाले हो गए, पानी हो गया, तेल हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हम सब्जियों में यूज करते हैं। तो ये भी इंग्रेडिएंट्स हैं। अब चाय के इंग्रेडिएंट बता दो, जिससे चाय बनती है, वो भी उसके इंग्रेडिएंट है। चावल बना रहे हैं तो जिन जिन चीजों से मिलकर चावल तैयार होते हैं, या जिन जिन चीजों से मिलकर फ्राइड राइस यानी कि पुलाव तैयार होता है, वो आप सब्जियां भी तो डलते हैं उसमें। तो आप इस तरह से किसी भी एक डिश के इंग्रेडिएंट याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो आपको आसान लगे, ठीक है। चाहे चाय के ही कर लो, चाहे नींबू पानी के कर लो, कि नींबू पानी में क्या क्या डलता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, किसी भी एक चीज के आप इंग्रेडिएंट याद कर ले और वो आप उसके साथ लिख सकते हैं इंग्रेडिएंट की डेफिनेशन में, ठीक है। डेफिनेशन इसकी यही है, सर्टेन सब्सटेंसेस जिनसे मिलकर बच्चों एक डिश तैयार होती है, उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कीवर्ड की। दूसरा कीवर्ड कहता है एडिबल क्या होता है, ठीक है। एडिबल को अगर आप सिंपल मतलब बिल्कुल आसानी से पढ़ना चाहो या याद करना चाहो, एडिबल क्या होता है? एडिबल होता है एनीथिंग दैट वी कैन ईट, एनीथिंग दैट वी कैन ईट इज कॉल्ड एज एडिबल। ये तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको याद कराने के लिए, कोई भी चीज जो आप खा सकते हैं, जो आपके खाने योग्य है, उसे ही हम एडिबल कहते हैं, ठीक है। तो एडिबल जैसे मतलब कोई प्लांट है, तो जो प्लांट का पार्ट हम खा सकते हैं, जो हम खा सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? एडिबल। एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट। आपको नोट डाउन ये करना है बच्चों, देखो नोट डाउन क्या करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, और समझने का क्या है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। नोट डाउन आप ये करो, एडिबल में एनीथिंग दैट वी कैन ईट इज टर्म्ड एज एडिबल। सबसे पहले ऐसा लिख लो भाई, जो चीजें आप खा सकते हो उन्हें हम एडिबल बोलते हैं। फिर ये तो सिर्फ समझाने के लिए, इसे नहीं लिखना, ये सिर्फ समझाने के लिए इसे नहीं लिखना, ये लिख दिया। उसके बाद आ जाओ यहां पर, द पार्ट ऑफ प्लांट which we can eat are the edible parts of plant। प्लांट का जो पार्ट आप खाते हो या जो आप खाते हो, उसी को हम उसका एडिबल पार्ट बोलते हैं, उसी को हम उसका एडिबल पार्ट बोलते हैं। जैसे हम इसमें एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, जरूरी नहीं है बच्चों एक प्लांट का हम एक ही पार्ट खा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके हम एक से ज्यादा पार्ट कंज्यूम करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, सम प्लांट हैव 2 or more एडिबल पार्ट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उसके 2 या 2 से ज्यादा एडिबल पार्ट होते हैं जो हम खा सकते हैं। इसमें बच्चों एग्जाम्पल आता है मस्टर्ड प्लांट का। किसका एग्जाम्पल आता है? मस्टर्ड प्लांट का, सरसों का। मस्टर्ड मतलब सरसों। इसके कैसे हम अलग अलग पार्ट खाते हैं प्यारे बच्चों? सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके लीव्स की। तो इसके लीव से बनता है हमारे घरों में, आपकी मम्मी आपके लिए बनाती हैं क्या? सरसों का साग, जो कि सर्दियों में बनता ही बनता है सभी के घरों में। अभी सर्दियों में भी आपके घर बन रहा होगा, है ना। तो लीव से क्या बनता है? सरसों का साग बनता है। क्लियर है? ये चीजें आप खाते हो बच्चों। नहीं भी खाते, अगर आपको अच्छा नहीं लगता खाना, तो आप इसे जरूर खाएं, क्योंकि ये हमारे लिए हेल्दी होता है, ठीक है। तो लीव से हो गया। अब इनके जो बीज हैं, सीड्स हैं, इनसे बनता है जो हमारे घरों में यूज होता है, जो आपकी मम्मी सब्जी बनाने में यूज भी करती हैं, वो है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। सरसों का तेल तो बच्चों सर में भी लग जाता है, ठीक है। कुकिंग में भी यूज होता है। इसके तो बहुत फायदे हैं, अचार में भी डलता है ना। तो इसके तो बहुत फायदे होते हैं। तो एक तो इनके जो पत्ते हैं, उनसे तो हमारे घरों में बन गया सरसों का साग। सरसों का साग विच इज यूज्ड एज अ वेजिटेबल। फिर हम इनके बीजों से बनाते हैं सरसों का तेल।
फिर इन्हीं के जो बीज हैं, सीड्स हैं, इन्हीं को हम मसाले के तौर पे भी यूज कर लेते हैं, एज अ स्पाइस भी यूज कर लेते हैं। हमारे जो घर में खाना बन रहा है, आपकी जो मम्मी आपके लिए सब्जियां बना रही है, उसमें सरसों के बीज भी हम डालते हैं, आपकी मम्मी डालती हैं मसालों के तौर पे जब वो सब्जी बनाती है। ठीक है, जरूरी नहीं है डालती हैं, लेकिन कुछ कुछ सब्जियों में डलता है। तो कहने का मतलब क्या समझे आप, कि जो मस्टर्ड प्लांट है उसके लीव्स को भी हम यूज कर रहे हैं, सीड्स को भी हम दो तरह से यूज कर रहे हैं। तो हुआ ना बच्चों, दो पार्ट एडिबल, पत्ते भी एडिबल क्योंकि खा तो रहे हैं हम, चाहे हम सब्जी के तौर पे खाएं, और सीड भी एडिबल क्योंकि इसका तेल भी बन रहा है, वो भी हम खा रहे हैं, और इसके जो सीड्स हैं उन्हें हम एज अ स्पाइस या मसाले के तौर पे भी यूज कर रहे हैं। तो दो पार्ट हम इसके कंज्यूम करते हैं, यानी कि खाते हैं। ठीक है, कंज्यूम करना मतलब खाना। क्लियर हो गया, एडिबल के बारे में आप समझ गए हो। उसके बाद बच्चों नेक्टर, नेक्टर की डेफिनेशन हम क्या समझेंगे। बी जो है यानी कि मधुमक्खी जो है, ये क्या करती हैं, ये फीड करती हैं। फीड का मतलब है डिपेंड है, डिपेंड ऑन देम फॉर ईटिंग और फॉर न्यूट्रिशन, पोषण के लिए, खाना खाने के लिए वो उस पे डिपेंड है, उसके ऊपर फीड करती हैं। ठीक है, तो फीड करती है मधुमक्खियां, फीड करती हैं किसके ऊपर, फ्लावर्स के स्वीट जूसेस के ऊपर। जो बच्चों फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, उनके अंदर जूस प्रेजेंट होता है, स्वीट जूस, स्वीट लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसे नेक्टर बोलते हैं। तो मधुमक्खियां क्या करती हैं, किसी भी फूल के ऊपर जाके बैठेंगी। ठीक है, जो मधुमक्खियां वो क्या करेंगी, मान लो कोई फूल है, मान लो कोई फूल है, ठीक है, ये फूल हो गया। अब इस फूल के ऊपर आके बैठी बच्चों मधुमक्खी, मधुमक्खी इसके ऊपर आके बैठ गई, हनी बी। तो इस फूल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होगा ना अंदर, स्वीट जूस, उसे हम बोलते हैं नेक्टर। क्या बोलते हैं, नेक्टर। यानी कि नेक्टर को हम बोलते हैं द स्वीट जूस प्रेजेंट इन द फ्लावर, स्वीट जूस प्रेजेंट इन द फ्लावर। फ्लावर के अंदर जो स्वीट जूस प्रेजेंट होता है उसे नेक्टर कहा जाता है। तो हनी भी क्या करती है, उसके ऊपर बैठी और इसके जो ये स्वीट जूस है, जो नेक्टर है, इसे सक करेगी, खींचेगी अपनी तरफ, है ना, उसे सक करेगी और खाएगी और उसे अपने अंदर कलेक्ट कर लेगी। तो हनी बी ने क्या किया, जो मधुमक्खी है बच्चों, आपने ये देखा भी होगा कि मधुमक्खी ऐसे किसी भी फूल के ऊपर बैठ जाती हैं और उसका नेक्टर सक करती रहती हैं। अब वो हनी बी ने कलेक्ट कर लिया अपने अंदर नेक्टर और उस नेक्टर को वो अपने घर ले गई। और जो मधुमक्खी का घर होता है उसे हम क्या बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, मधुमक्खी का छत्ता, है ना, देखा होगा ना, अपने पेड़ों पे लगा होता है बड़ा बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता, उसी को बच्चों हम बी हाइव बोलते हैं। तो बी हाइव यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में वो नेक्टर को कलेक्ट कर लेती है और उसको फिर कन्वर्ट कर देती है इनटू हनी। तभी तो उसका नाम मधुमक्खी है बच्चों, क्योंकि वो हनी बनाती है। वो उसी नेक्टर को, वो जो फूलों से वो नेक्टर लेकर आई है, वो अपने छत्ते में रखेगी, मधुमक्खी का जो छत्ता उसमें रखती है और उसको बदल देती है, कन्वर्ट कर देती है शहद में, यानी कि हनी में। समझ में आ गया है। तो नेक्टर क्या होता है, द स्वीट जूस प्रेजेंट इन दी फ्लावर इज कॉल्ड नेक्टर। फिर आप ये भी बताओगे कि जो मधुमक्खियां होती हैं, यानी कि जो बीज होती हैं, वो इस नेक्टर के ऊपर फीड करती हैं और इसको कलेक्ट करती हैं अपने मधुमक्खी के छत्ते में, यानी कि कलेक्ट करती हैं इनटू द बी हाइव्स और फिर इसको कन्वर्ट करती हैं इनटू हनी। ठीक है, ये चीज आपने लिखनी है। तो ये क्या करेंगे, पहले उसको फीड करेंगे उसके ऊपर, फिर वो उसको कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देंगे इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। अपने छत्तों में वो उसको स्टोर करके रखती है। क्लियर हो गया, समझ में आया ये। उसके बाद अगला देखो बच्चों, अगला है स्प्राउटेड सीड्स। तो स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था बच्चों। कोई भी सीड है ना, कोई भी सीड है, जैसे क्या पढ़ा था हमने कहा था चने ले लो, आपने चने लिए, ठीक है, आप घर में ये खुद एक्टिविटी करके देखना।
आपने अपनी मम्मी को कहना है कि मम्मी मुझे थोड़े से चने दो, जो सूखे चने होते हैं, जो मार्केट से लाए जाते हैं वो वाले चने लेने हैं। अब उसको आपने पानी में भिगो कर रख देना है 1 रात के लिए। ठीक है, आपने भिगो कर रख दिया। अगले दिन आप क्या करोगे, उसका जितना भी पानी है ना वो निकाल दो उसमें से, उस बर्तन में से, जिस बर्तन में आपने चने भिगो रखे हैं उसका पानी सारा निकाल दो। ये काम आप खुद करोगे बच्चों, किसी मम्मी को नहीं बोलना है, अपनी को खुद करना है, क्योंकि मम्मी तो ये करती हैं। तो हमने क्या करना है, हमने मतलब आपने करना है, एक्टिविटी आपके लिए। तो अगले दिन आप उसका पानी उसमें से ड्रेन कर दो, निकाल दो, और जो जो चने हैं उसको आप क्या करोगे, उसे हम कुछ समय के लिए रखेंगे और फिर गीले कपड़े में उन चनों को हम बांध देंगे। ठीक है, और बांधने के बाद उसे 1 रात के लिए और रख दो। ठीक है ना, 2 रातों का काम हो गया अब आपके लिए। अगले दिन आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि वो जो चने थे उनमें से व्हाइट कलर का एक आउटग्रोथ निकल गई है, उसी को बोलते हैं कि अब वो स्प्राउटेड हो गए हैं। क्या हो गए हैं बच्चों, स्प्राउटेड हो गए हैं वो। अगर उसी दिन ना हो तो 1 रात के लिए फिर से उसको रख लो, पहले थोड़ी देर पानी में भिगो दिन में, और फिर उसे फिर गीले कपड़े में रात के लिए रख दो। अगले दिन देख लोगे आप तो वो जो बन जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, इन्हीं को हम स्प्राउटेड सीड बोलते हैं। आप चने के साथ ऐसा कर सकते हो, मूंग दाल के साथ कर सकते हो, दालों के साथ कर सकते हो, चने के साथ कर सकते हो। ये आप जरूर कर कर देखें। तो स्प्राउटेड सीड्स क्या होते हैं, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस फ्रॉम सीड टू प्लांट इज कॉल्ड स्प्राउट। एक सीड है ना बच्चों, चाहे वो चना ही क्यों ना हो, उसने आगे चलकर प्लांट बनना होता है। अगर हम उसको उगाएंगे तो, आप घर में चने लेके आए हो, आपके पापा चने लेके आए हैं कि आपकी मम्मी चने की सब्जी बनाएगी। अब वो चने आपने अगर पानी में इतने टाइम तक रखे ही नहीं, ठीक है, फिर वो स्प्राउट थोड़ी होंगे, फिर थोड़ी वो प्लांट बनेंगे। आप उसकी सिंपल सब्जी बना देंगे आपकी मम्मी आपके लिए, तो वो तो सिंपल ही हो गया, उससे प्लांट थोड़ी बनेगा। लेकिन अगर हम उस चने को पानी में भिगोएं, कपड़े में, गीले कपड़े में बांध कर रखें, तो आप उसके अंदर देखोगे व्हाइट कलर की एक आउट ग्रोथ आ जाएगी। अगर बच्चों इसी को उगा देंगे ना तो प्लांट उग जाता है चने का। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो सीड से प्लांट बनने की पहली स्टेज होती है स्प्राउट बनना। ठीक है ना, व्हेन अ सीड गेट फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन का मतलब है बच्चों उनकी खुद की मनपसंद कंडीशंस, जैसे उनको पानी चाहिए, ठीक है, उनको ऑक्सीजन चाहिए, ये उनकी कंडीशंस है। जैसे आप ये नहीं बोलते हो कि मैं होमवर्क करूंगा या करूंगी अगर मुझे ये चीज दे दो, तो वो आपकी फेवरेबल कंडीशंस होगी, आप वो चाहते हो कि आपको मिले, है ना। आपको चॉकलेट मिले तो आप ये काम करोगे, तो वो चॉकलेट मिलना आपकी फेवरेबल कंडीशन होगी, आपने वो आपको चाहिए। ऐसे ही जब इनको इनकी फेवरेट चीजें मिल जाती हैं, फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है, जैसे टेम्परेचर, जैसे ऑक्सीजन, तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर एक व्हाइट कलर की आउट ग्रोथ निकल जाती है, जिसी को ही हम क्या बोल देते हैं, स्प्राउटेड सीड बोल देते हैं। चने को जब मैंने आपको जैसे एक्टिविटी करने को कहा है ना, जब ऐसे आप करोगे तो उनके अंदर से जो व्हाइट कलर की आउट ग्रोथ आप 2 दिन में देखोगे, उन्हीं से उस हम सीड्स को, वो चनों को अब हम स्प्राउटेड चने बोलेंगे। ठीक है, दाल के साथ करोगे तो स्प्राउटेड दाल बोलेंगे। और बच्चों ये बहुत हेल्दी होती है, जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं ना, जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं ये बहुत हेल्दी होते हैं, क्योंकि बच्चों इनके अंदर प्रोटीन की अमाउंट भी बढ़ जाती है। ये बहुत हेल्दी होते हैं, इन्हें आप एज अ स्नैक खा सकते हो, यानी कि इसके अंदर आप मसाला वगैरह डालो, प्याज टमाटर काटो और आप इसको नींबू छिड़क के खाओ। ठीक है, बहुत हेल्दी है, ये बहुत अच्छा है, खाने में भी टेस्टी होता है और हेल्दी भी होता है। बच्चों चीजें बच्चों को अच्छी लगती हैं जो टेस्टी हो, ठीक है, लेकिन अगर उसमें हेल्दी भी हो जाए वो तो बात ही बन जाएगी। अब आपने स्प्राउटेड सीड अगर आपको आपकी मम्मी ऐसे ही दे दे, बिना कुछ नमक वगैरह लगाए, नींबू वगैरह लगाए, तो आप नहीं खाओगे, क्योंकि वो टेस्टी नहीं होगा। और बच्चों को क्या चाहिए, टेस्टी तो चाहिए, तो बस उसके अंदर थोड़ा सा ऐसा चीज डाल दो, नींबू डाल दो, प्याज डाल दो कटे हुए, टमाटर डाल दो, तो उसका जो है फ्लेवर अच्छा हो जाएगा, फिर आप इसको जरूर खाओगे। तो इस तरह से खाकर आप देखें, ये बहुत हेल्दी होता है। ठीक है, तो स्प्राउटेड सीड्स हो गए। उसके बाद आता है हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस। बच्चों इससे आसान कुछ नहीं है, ये तो आपको पिछली क्लास में भी अच्छे से समझाया था, बस इसकी डेफिनेशन देखो क्या है। हर्बीवोरस क्या है, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट, वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ हरे प्लांट्स को खाते हैं, जो सिर्फ हरे प्लांट्स को खाते हैं प्यारे बच्चों, उनको हम हर्बीवोरस एनिमल्स कहते हैं। जैसे काउ, जैसे गोट, जैसे बफेलो, ठीक है, जैसे शिप। तो आप इसके एग्जाम्पल लिखोगे, ज़ेब्रा, जिराफ,
सारे के सारे प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट से ऑब्टेन चीजों को खाते हैं, वो होते हैं हर्बीवोरस। फिर आता है कार्निवोरस, एनिमल्स दैट ईट ओनली एनिमल्स या अदर एनिमल्स, या उनको मार कर उनका मीट खा रहे हैं, उनको खा रहे हैं, यानी कि एनिमल्स दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। फ्लैश मतलब मीट, जो दूसरों का मीट खा रहे हैं, उनको मार कर खा रहे हैं, उनका शिकार कर कर खा रहे हैं, वो सारे कार्निवोरस होते हैं। जैसे लायन, जैसे टाइगर, जैसे कैट, ठीक है, लायन, टाइगर, ये सारे कार्निवोरस हैं। ओमनिवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं बच्चों? जो क्या करते हैं? एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, जो प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, उन्हें ओमनिवोरस बोलते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हम प्लांट सोर्स से ऑब्टेन खाना भी खा रहे हैं, है ना। आप प्लांट ऑब्टेन चीजें क्या क्या खाते हो? आपके घरों में जो फ्रूट्स आते हैं, आपके घरों में जो सब्जी बनती है, आपके घरों में जो रोटी बनती है, चावल बनते हैं, सारे प्लांट सोर्स हैं। अब एनिमल सोर्स से आप क्या क्या खाते हो? जैसे आप दूध पीते हो, ये एनिमल से ऑब्टेन है। अगर आप एग खाते हो, वो एनिमल से ऑब्टेन है। अगर आप मीट खाते हो, वो एनिमल से ऑब्टेन है। ये चीजें, ठीक है, तो दोनों से ऑब्टेन चीजें हम खाते हैं, दैट्स व्हाई वी आर ओमनिवोरस। तो इसमें मैन, क्रो, बियर, भालू, मतलब ये सब ओमनिवोरस है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चंस। 4 ही हमारे क्वेश्चंस है, बहुत आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? कहता है क्या आप ये देखते हो कि सारे तरह के जितने भी जिंदा रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है, क्या वो सब एक तरह का खाना खाते हैं? बच्चों, एक तरह का खाना तो आप भी नहीं खाते, आपको भी वैरायटी चाहिए। अब आपको आपकी मम्मी रोज ही दाल और रोटी तीनों टाइम दे, ब्रेकफास्ट में भी, डिनर में भी, लंच में भी, तो क्या आप तीनों टाइम दाल रोटी खा पाओगे? बिल्कुल भी नहीं खाओगे। बच्चों के तो नखरे भी बहुत होते हैं ना, तो बच्चे तो वैसे ही नहीं खाते एक ही चीज बार बार। तो फूड वैरायटी हमें चाहिए। जब हमें चाहिए, जब आपको चाहिए, तो बाकी एनिमल्स को क्यों नहीं चाहिए, है ना। तो एक तरह का खाना तो हम नहीं खाते हैं, और हम सभी एक तरह का खाना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? नो, ऑल लिविंग बीइंग्स डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड। सभी लिविंग बीइंग्स को एक तरह के खाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा क्यों? तो आपने बताना है, क्योंकि कुछ सिर्फ प्लांट खाते हैं एज अ खाना, एज अ फूड। कुछ एनिमल सिर्फ प्लांट खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। और साथ में आपने लिख दिया काओ, गोट, बफेलो, एग्जाम्पल लिख दिए। फिर आप बोलोगे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनके फ्लैश को खाते हैं, उनके मीट को खाते हैं, उनको हम कार्निवोरस बोलते हैं। जैसे लायन, टाइगर, खा रहे हैं एक जैसा खाना। अब आप लायन को कहो कि तेरे को तो मैंने घास खिलाना है, तो लायन क्या पसंद करके खा लेगा उस घास को? नहीं खाएगा बच्चों, क्योंकि लायन घास खाता ही नहीं है, ठीक है ना। उसको क्या चाहिए? उसको तो दूसरे जानवरों को मार के खाना है, तो इसीलिए वो घास नहीं खाएगा, क्योंकि वो कार्निवोरस है, वो हर्बीवोरस नहीं बन सकता। इसी तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट का सोर्स भी खाते हैं, प्लांट से भी खाना ऑब्टेन करते हैं और एनिमल से भी खाना ऑब्टेन करते हैं, उन्हें हम ओमनिवोरस बोलते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, तो तीनों तरह के हैं हमारे पास। हर्बीवोरस अलग होते हैं, कार्निवोरस अलग होते हैं, और ओमनिवोरस अलग होते हैं। जब बच्चों हर्बीवोरस अलग है, कार्निवोरस अलग है और ओमनिवोरस अलग है। चलो, ओमनिवोरस की तो बात मान ली कि ये प्लांट से भी फूड ऑब्टेन कर रहे हैं और एनिमल से भी फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों की तो बिल्कुल ही वैरायटी अलग है ना, क्योंकि ये सिर्फ प्लांट के ऊपर डिपेंड है और ये सिर्फ एनिमल पे डिपेंड है। तो बच्चों ये एडजस्ट नहीं करेंगे। आप इनको एक दूसरे का खाना दे दो, गाय को दे दो दूसरे जानवर को मारने का जिम्मेदारी, और टाइगर को दे दो आप घास, तो ये दोनों बुरा मान जाएंगे बच्चों, ये नहीं खाते ऐसे। ये जब हर्बीवोरस को प्लांट चाहिए तो प्लांट ही चाहिए, कार्निवोरस को दूसरे एनिमल को मार के ही खाना है तो वो वही करेगा, क्योंकि वो उनकी हैबिट है, ठीक है, वो बने ही इसलिए हैं। तो जो जिस तरह से करता है उसे उसी तरह से करने दें, इसीलिए सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक तरह का खाना बच्चों नहीं खाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव और नेम 5 प्लांट एंड देयर पार्ट व्हाट वी ईट। मैंने यहाँ पर 5 लिखे हैं, जरूरी नहीं आप इन 5 को याद करो, इन 5 को रट्टा मारो, बिल्कुल जरूरी नहीं। आप अपने मन पसंद भी लिख सकते हो,
पांच अपने को प्लांट लिखने हैं और ये बताना है उसका कौन सा पार्ट आप खाते हो। जैसे मैंने पहला बताया मैंगो, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी बच्चों, आपने अपने लिखने हैं, ठीक है, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। पहला यहां लिखा है मैंगो। अब बताओ, मैंगो को तो हम एज अ फ्रूट खाते हैं, यानी कि मैंगो का कौन सा पार्ट हम कंज्यूम करते हैं, उसका फ्रूट। मैंगो का कौन सा पार्ट हम जो है कंज्यूम करते हैं, हम करते हैं फ्रूट। समझ में आ गया? तो पहला हो गया मैंगो। दूसरा लिखा है यहां पर पोटैटो। बच्चों क्लास आपने ली है तो मैंने आपको बताया था कि जो आपके घरों में आलू की सब्जी बनती है, चाहे आलू आप किसी में भी डाल रहे हो, आलू तो सब सब्जी में डल जाते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं। आलू की कोई भी सब्जी है, चाहे आलू मटर है, चाहे आलू गोभी है, चाहे सिंपल आलू है, कैसा भी है, आलू होता क्या है, क्या पार्ट है आलू का जो आप खाते हो? तो आधे बच्चे बोलेंगे कि रूट्स होते हैं, क्योंकि आलू तो नीचे उगता है मिट्टी के और फिर उसको उखाड़ा जाता है, वहां से निकाला जाता है। लेकिन बच्चों ये रूट नहीं होती, ये स्टेम होती है, ठीक है। स्टेम लिख दो या आप लिखो अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम। स्टेम भी लिख सकते हो पेपर में, अंडरग्राउंड स्टेम भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? आगे देखो, कैरेट। कैरेट किसको बोलते हैं बच्चों? गाजर। गाजर की सब्जी सर्दियों में बनती है। गाजर वैसे भी बच्चों बहुत हेल्दी होती है, ठीक है, इससे हमारा जो है ब्लड जो है बढ़ता है, खून बढ़ता है, इसीलिए जो है गाजर खानी चाहिए, गाजर की सब्जी खानी चाहिए, ओके। तो गाजर है वो प्लांट का कौन सा पार्ट है? रूट। स्पिनिच यानी कि पालक, तो पालक जो है आप पालक जरूर खाएं। पालक कौन सा पार्ट है प्लांट का जो हम खाते हैं? लीव्स। फिर है कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, नाम से पता चल रहा है बच्चों फूल गोभी, तो कौन सा पार्ट है जो हम खा रहे हैं? फ्लावर। ये 5 मैंने यहां लिखे हैं, आप इसके अलावा और भी लिख सकते हो अपनी नॉलेज के हिसाब से, ठीक है, आपको याद भी तो करना है ना, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द आइटम गिवन इन अ कॉलम ए विद कॉलम बी। जो इस तरह के क्वेश्चन है ना बच्चों, जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये तो आप नोटबुक में लिखो। और जो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ना, जो बच्चों एक तो है क्वेश्चन नंबर 3 और एक है क्वेश्चन नंबर 4, ये आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में ही करें, ठीक है। क्लियर है? चलिए 3rd क्वेश्चन देखिए, इसमें हमने मैच करना है। पहला है, यहां पे लिख लेते हैं बच्चों 1 2 3 4 और यहां लिख लेते हैं a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d इधर। अब करते हैं मैच। पहला क्या कहता है? मिल्क, कर्ड, पनीर और घी। मिल्क, कर्ड, पनीर और घी, ये सब हमें किससे मिलता है? पहला कहता है ईट अदर एनिमल्स, ये तो नहीं आएगा। दूसरा कहता है ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, ये भी नहीं आएगा। तीसरा कहता है आर वेजिटेबल। बच्चों दूध वेजिटेबल थोड़ी होता है, दही वेजिटेबल थोड़ी होता है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट। दूध भी हमें एनिमल से मिलता है, गाय भैंस, ठीक है, काओ बफेलो। दही भी मिल्क प्रोडक्ट है, पनीर भी मिल्क प्रोडक्ट है, घी भी मिल्क प्रोडक्ट है, यानी कि इसका आंसर आएगा डी। 1 का आंसर आएगा डी, ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट। मैं यहां पर भी लिख रही हूं, 1 का आंसर आएगा डी, ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। समझ में आ गया? क्योंकि ये सारे ही हमें एनिमल से मिलते हैं, मिल्च एनिमल से मिलते हैं, मिल्क गिविंग एनिमल से मिलते हैं। दूसरा है स्पिनिच, कॉलीफ्लावर, कैरेट। स्पिनिच मतलब पालक, कॉलीफ्लावर मतलब फूल गोभी और कैरेट मतलब गाजर। ये सारे क्या है? ऑल आर वेजिटेबल्स। पता है ना हमें, सारी वेजिटेबल्स हैं, हमें ये सब प्लांट से मिलती हैं। तो 2 का आंसर है सी। 2 का आंसर क्या है बच्चों? सी। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में जरूर लिखें इन्हें, ये एनसीईआरटी की बुक में ही कर लेना, ठीक है ना। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब है लायन एंड टाइगर। बच्चों ये तो आपको अब समझ में आ गया है ना, याद भी हो गया। लायन और टाइगर बच्चों कार्निवोरस एनिमल है, यानी कि दूसरे जानवरों को खाते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? ईट अदर एनिमल्स, है ना। तो ये क्या हो गया? 3 का आंसर हो गया ए। अब बच्चों एक ही बच गया, 4 का आंसर आएगा बी। 4 का आंसर क्या आएगा? बी। 4 है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जैसे कि काओ बफेलो, ये क्या करते हैं? ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो ये बच्चों खिचड़ी सी बन गई है ना, इस खिचड़ी को आप ऐसे साफ कर दो, क्योंकि मैंने आंसर यहां लिख दिए, आप इनको यहां से ही नोट करना है। यहां लिख दो ए,
ये है B, ये है C, ये है D। तो मैंने यहां आंसर लिख दिए, 1 का है D, 2 का है C, 3 का है A, 4 का है B। ये आंसर है, क्योंकि वो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, ये आंसर है इसके। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि हमारा मतलब लास्ट क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक विद द वर्ड गिवन। ये फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको, इनके अंदर जो इनके ब्लैंक फिल करने हैं। ठीक है, फर्स्ट कहता है टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। सिर्फ ये मीट खाता है, तो ये कौन सा एनिमल है? बताओ बच्चों, टाइगर क्या होता है? कार्निवोरस होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? कार्निवोर। क्यों आएगा कार्निवोर? क्योंकि टाइगर दूसरों के एनिमल के मीट को खाता है, दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है, ये कार्निवोरस है। दूसरा कहता है डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, सो इट इज कॉल्ड, जो डियर है, हिरन है, ये प्लांट को खाता है, प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाता है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ बच्चों हर्बीवोरस, हर्बीवोर। ये तो अब आपको याद हो गए ना। पैरेट ओनली ईट डैश प्रोडक्ट, पैरेट सिर्फ क्या खाता है? पैरेट भी हर्बीवोरस होता है बच्चों, पैरेट खाता है प्लांट। जो फोर्थ है डी, कहता है द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काओ, बफेलो एंड गोट इज अ एनिमल प्रोडक्ट। क्या ऐसी चीज है जो आप पीते हो, जो काओ से मिलता है, बफेलो से भी मिलता है, गोट से भी मिलता है? वो है बच्चों मिल्क। ठीक है, जो लास्ट है हमारा वो क्या है? वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें चीनी किससे ऑब्टेन होती है? गन्ने से, शुगर केन से। ठीक है, तो बच्चों ये आप जरूर अपनी बुक में करें। जो कीवर्ड्स और आपको कुछ क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करवाया है वो आप अपनी नोटबुक में करें, बाकी आप जो है अपनी बुक में कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसे आप नोट डाउन कर लें और साथ के साथ इसे रिवाइज भी कर लें, याद भी कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? हम हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।